अरे वो वाइट कर रहा था। क्या है वो भी नहीं हुई अभी। वो भी आधी छोड़ जाएंगे। आ गए सब आ गए। बात को लेकर आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज हम कप्तान साहब से इसलिए मिले हैं। थाना देहली गेट के अंतर्गत 2 दिन पहले केलाटगंज की मस्जिद के इमाम साहब को मस्जिद से बाहर निकालकर भाजपा के कुछ तथाकथित लोगों ने मारपीट की, उनके साथ बदतमीजी की और एक महिला से ज़बरदस्ती उनके ऊपर चप्पल से प्रहार कराया गया। हम इस घटना की निंदा करते हैं और जिन इमाम साहब को, जो मस्जिद का इमाम होता है, वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है, और उस इमाम साहब के साथ बदतमीजी करने के बाद, मारपीट गाली गलौज करने के बाद पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ एफआईआर लिखी, उन्हें जेल भेज दिया। ये कहाँ का अन्याय है? ये किस तरह का अन्याय हो रहा है? एक तरफा कार्रवाई, जबकि मौलाना साहब बिल्कुल निर्दोष हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। ये आस्था का मामला था। अगर आस्था का मामले के तहत आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह में हमारे हिंदू भाई हज़ारों की तादाद में जाते हैं, अलीगढ़ में ही बरसी बहादुर की दरगाह पे हज़ारों हिंदू भाई आस्था के तहत जाते हैं, तमाम दरगाहों पर जाते हैं। क्या मुसलमान उन्हें रोक दें? क्या मज़ार के लोगों ने या मुसलमानों ने बुलाया था? लेकिन ये इस तरह की घटनाएं 2024 के चुनाव को देखते हुए हो रही हैं, चाहे वो हरियाणा का मामला हो, अब यूपी में शुरुआत हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज कप्तान साहब को ये ज्ञापन दिया है कि निर्दोष मौलाना साहब की एफआईआर को निरस्त करके और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, और जिन गुंडों ने ये हरकत की है उन गुंडों के खिलाफ एफआईआर करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने एसपी आर्य साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि जांच करके इस कार्रवाई को हम कराएंगे। यदि ये नहीं होता है, अगर मौलाना साहब को इंसाफ नहीं मिलता है, तो समाजवादी पार्टी को सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। अधिकारी कह रहे हैं जांच तो बिना पहले जांच कर लेते, बाद में मौलाना जो वीडियो वायरल हुई हैं और उन्हीं लोगों ने वायरल की हैं, उन वीडियो को आप देख लें, कप्तान साहब देख लें, पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी देख ले, उन वीडियो से साफ हो जाता है कि मौलाना साहब बिल्कुल निर्दोष हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, और उसके बाद भी उन्हें जेल भेज दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की कमी रही है, बिना जांच करे जेल भेज दिया। बिल्कुल पुलिस प्रशासन की कमी रही है, और पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है इन लोगों के। इन्होंने ये एक घटना नहीं है, कई घटनाएं हो चुकी हैं, और 2024 तक पता नहीं कितनी घटनाएं ये करेंगे, लेकिन हम इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जिस थाने पर इस तरह की घटना होगी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वहां पहुंचेगा और उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए तो इन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि मौलाना साहब को छुड़वा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि नहीं होती है तो इसका निर्णय हम समाजवादी पार्टी की मीटिंग करके इसका निर्णय लेंगे। आज से 2 दिन पहले थाना देहली गेट में के किलाटगंज क्षेत्र में भाजपा के कुछ तथाकथित गुंडों ने एक मौलवी साहब के संग में बदतमीजी करी, एक महिला से ज़बरदस्ती उनके संग में उनके ऊपर चप्पल से प्रहार करा, और पीड़ित होने के बावजूद मौलवी जी को ही जेल जाना पड़ा। ये सत्ता पक्ष की ताकत का हनक थी। निर्दोष मौलवी साहब को जेल जाना पड़ा। हम लोगों ने एक यहाँ एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें निर्दोष मौलवी साहब को छुड़वाने के लिए, उनके मुकदमे को ख़त्म करवाने के लिए, और ये इन गुंडों को जेल भेजने के लिए एक छोटा सा ज्ञापन दिया था। और जैसा कि मालूम है कि हरियाणा में और भी जगह भाजपा वाले ने गंदी राजनीति के तहत हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करा। वही उत्तर प्रदेश में करने के, चूँकि चुनाव आ चुके हैं, और वही उत्तर प्रदेश में लागू करने के चक्कर में अपने नेताओं को आगे कर दिया है, और इस तरीके से की छुटपुट घटनाएं आगे आएंगी। लेकिन हम समाजवादी पार्टी वाले किसी भी सूरत में इनके मंसूबों पे पानी फेर देंगे। कहीं ना कहीं
कहीं शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है 2024 के इलेक्शन को लेकर। एक क्रीम डिजाइन के जरिए वीडियो वायरल किया गया है, क्या कहना चाहिए? और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि निर्दोष है मौलवी साहब, इन लोगों ने ज़बरदस्ती करा है। तो जिन्होंने वायरल करा है उन पे कई मुकदमे हैं थाना दिल्ली गेट में, अन्य थानाओं में, और वो थाने में ही बैठे रहते हैं। फुल्ली दलाली चल रही है दिल्ली गेट थाने में, सासनी गेट में, कोतवाली में और बन्ना देवी में। इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं तो एसएसपी साहब से मांग करूंगा कि वहाँ के इंचार्ज को हटा दें और इन लोगों को चार्ज दे दें।